चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 को समझने वाले हैं। क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग समझेंगे, बनाएंगे। देखिए, इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो होता है ना, फार्मूला को समझना, उसकी बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले इसके कुछ सूत्रों को हम लोग समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें आपको जानना क्या है, एक्सरसाइज 3.2 में आपको पढ़ना क्या है, इसमें ग्राफीय विधि से हल पढ़ना है। जैसे मैंने एक्सरसाइज 3.1 में आपको ये बातें बता दिया कि कैसे ग्राफ खींचते हैं, ये एक्सरसाइज 3.1 में आप पढ़ चुके हैं। अब उस ग्राफीय विधि से किसी भी समीकरण का कैसे हल करेंगे, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको जानना है। चलिए, मान लीजिए मैं दो समीकरण ले लेता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए पहला समीकरण मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, ये पहला समीकरण हो गया, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। मान लीजिए मैं इनका ग्राफ रेडी कर ले, दो तरह का समीकरण आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। उन दोनों समीकरण का ग्राफ रेडी करिए। आपको तो अक्ष मालूम होनी चाहिए, x अक्ष y अक्ष, इसको x अक्ष बोलेंगे, x डैश, इसको बोलेंगे y डैश। ओके, देखिए बीच में जो होता है ना x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, यानी ये वाला पॉइंट 0 होगा। 0 के बाद बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आगे बढ़ जाएगा 8। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे बढ़ेगा। आगे चलते हैं y अक्ष में ऊपर की ओर 0 से 1 2 3 4 5, इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5। मैंने अक्ष यहाँ पर रेडी कर दिया। मान लीजिए कि जो पहला समीकरण है इसका ग्राफ आपको ऐसे आ गया, मान लिया मैंने। ग्राफ वही नहीं होगा, मान कर चल रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए ये ग्राफ जो है ना इस समीकरण का है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, पहले समीकरण के ग्राफ हो गया। और लेकर चलते हैं कि मान लीजिए दूसरे समीकरण का ग्राफ आपका ये हो गया, दूसरे समीकरण का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। ये दूसरे समीकरण का ग्राफ लेकर चलिए। जो दूसरा समीकरण है, लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। हमें देखिए जानना क्या है, हमें जानना है दो समीकरण दिया होगा तो उनका ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे, कैसे x और y का मान निकालेंगे। हालांकि x और y का मान निकालने के लिए इस चैप्टर में, मतलब अगले चैप्टर में हम लोग तरह तरह की विधियां पढ़ेंगे, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, मतलब तरह तरह की विधि हम लोग पढ़ेंगे x और y का मान निकालने के लिए। लेकिन अभी पढ़ते हैं ग्राफीय विधि से कैसे जब समीकरण दिए हो तो उनका x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए, ग्राफीय विधि से मान लीजिए दो समीकरण दिया हुआ है, तो दोनों समीकरण का मैं क्या खींच रहा हूँ, ग्राफ खींच दिया। तो पहले समीकरण का ग्राफ ये और दूसरे समीकरण का ग्राफ ये। अब देखिए दोनों ग्राफ, या तो मैं बता दिया था कि रैखिक युग्म के दो से तीन तरह के कंडीशन हो सकते हैं, तीन। पहला, या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरे को समानांतर हो सकते हैं, और नहीं तो एक दूसरे के संपाती हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे दो जो समीकरण है उनका ग्राफ क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। ओके, देखिए ग्राफ इनका प्रतिच्छेदी हो गया, तो कैसे यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे। दोनों का कटान बिंदु देखते हैं। देखिए दोनों कहाँ पर काटे, इस बिंदु पर काटे, इस बिंदु पर। तो इसी कटान बिंदु से हम लोग x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान निकलेगा, और इसी कटान बिंदु से y अक्ष के सामने आएंगे तो y का मान निकलेगा। तो लगभग यहाँ देखिए x अक्ष, इसी बिंदु से x अक्ष के नीचे आ गया तो लगभग 1.5 पड़ रहा है, एक के बाद 1.5, यानी यहाँ x का जो मान निकलेगा 1.5, और जो y का मान निकलेगा इसी बिंदु से y अक्ष के सामने आएंगे, y अक्ष के सामने 2 आ रही है, ये y का मान हो गया 2। कुछ नहीं करना है दोस्तों, करनी बात इतनी सी है आपको कि जो जहाँ कटेगा x अक्ष y अक्ष, जो दोनों ग्राफ है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए x अक्ष और y अक्ष, पहले तो अक्ष पर क्या करेंगे, सारी बिंदु को दर्शा देंगे। उसके बाद दोनों ग्राफ को देखना है और समझना है कि जो आपका ग्राफ खींचा गया, दोनों समीकरण में जो ग्राफ खींचा गया वो प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि रैखिक है, और किस कंडीशन में क्या हल होते हैं, ये मैं आपको इसके बाद चर्चा करूंगा। लेकिन रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं, इसको समझिए। जब दो ग्राफ जहाँ पर काटेंगे वो सिर्फ कटान बिंदु देखना है, उभयनिष्ठ बिंदु आपको देखना है। यहाँ दोनों यहाँ पर काटते हैं इस बिंदु पर। अब इसी कटान बिंदु से हम लोग x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान, और इसी कटान बिंदु से y अक्ष के सामने आएंगे तो y का मान। जैसे एक और मैं ग्राफ समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये x डैश y डैश, मान लो कि ये पहले समीकरण का ग्राफ ये हो गया, ठीक है, मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। और दूसरे समीकरण का ग्राफ ये हो गया,
ये हो गया समीकरण 1। मान लीजिए इसको भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। दूसरा समीकरण हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। दो समीकरण ग्राफ, इस पर बिंदु दर्शा दीजिएगा अपना 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएंगे तो -1 -2 ऊपर है 1 2 3 4 5 ऐसे बिंदु अपना दर्शाते रहेंगे। सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको ग्राफ रेडी कर रहा हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। जब दो समीकरण ग्राफ खींचेंगे वो प्रतिच्छेदी होगा, तो जहाँ पर काटेंगे दोनों ग्राफ, यहाँ पर काट रहे हैं, यह काट रहे हैं ना, तो इसी बिंदु से x अक्ष के सामने ठीक आ जाएंगे। देख रहे हैं, तो ये x का मान हो जाएगा। यहाँ भी 1.5 करीब बना रही है, x का मान 1.5, 1 के बाद बीच में आ रहा है 1.5, और यहाँ से y अक्ष के सामने आई है इसी बिंदु से, तो ये 3 पर आ रहा है, तो यहाँ y का मान कितना हो जाएगा 3। आपको करना कुछ नहीं है, दोनों का कटान बिंदु देख लेना है। कटान बिंदु से x अक्ष के सामने आएंगे वो x का मान, और y अक्ष के सामने आएंगे कटान बिंदु से वो y का मान हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जब दो समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो वहाँ पर उसका हल कर देते हैं, x और y का मान निकाल देते हैं। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा बेसिकली समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए इस बात को मैं मिटका रहा हूँ। अब जो मेरे को बेसिक चीज़ें समझानी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए इसको मिटका रहा हूँ मैं। अब देखिए मैं आपको 2-3 तरह के कंडीशंस बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दो समीकरण आपके पास है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ओके, ये दो तरह का समीकरण दिया है, तो इन दोनों समीकरण का ग्राफ कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समानांतर होगा और कब समपाती होगा, ये आपको जानना है। और इनका मतलब इनका ग्राफ कब संगत होगा और कब असंगत होगा, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने को मिलेगी। देखिए जब दो समीकरण दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, मैं बेसिकली मानक रूप लेकर चल रहा हूँ, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, दो समीकरण मेरे पास है। तो इसके अनुसार यदि पहला कंडीशन ये बने कि a1 का मान a1 बटा a2 का मान b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो, कहने का मतलब ये a1 बाई a2 का जो मान आएगा वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो, इज नॉट इज इक्वल हो। तो इस कंडीशन में क्या क्या हल होते हैं वो समझिए। पहली बात तो ये तो प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी। इसका ग्राफ जब भी निकालेंगे इस कंडीशन वाले समीकरण का, तो उसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। उसके बाद इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है, मतलब इसका केवल एक ही हल होता है, यानी यहाँ x और y का मान केवल एक ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा और केवल एक ही हल होगा, और साथ में ये संगत भी होता है, इसको भी ध्यान देना है। क्या होता है, संगत। तो 3 तरह का पहले कंडीशन, जब a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के मान के बराबर नहीं होगा, यानी a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल b1 बाई b2, तब बोलेंगे कि उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, वो संगत होगा, और वहाँ पर x और y का मान केवल एक होगा, यानी केवल एक ही हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। ओके, अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन मैं यहाँ से बना रहा हूँ। दूसरा कंडीशन समझिएगा कि मान लीजिए a1 बाई a2 का मान बराबर हो गया किसके, b1 बाई b2 के मान। जब दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो तीसरा निकालेंगे, और इसका मान निकालेंगे c1 बाई c2 का मान। ये दोनों मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए a1 बाई a2 का जो मान है वही b1 बाई b2 का मान आ गया, लेकिन c1 बाई c2 का मान अलग आ गया, यानी कंडीशन बनेगा a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इज इक्वल c1 बाई c2। जब ऐसा कंडीशन है, जो दो बराबर या तीसरा बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होता है वो समानांतर होता है। जब इनका ग्राफ खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर आएगा, और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। यहाँ x और y का मान निकालना संभव नहीं है, और साथ में ये क्या होता है, असंगत भी होता है। क्या होता है, असंगत। ये जब कंडीशन आएंगे तो बोलेंगे कि दिया गया समीकरण क्या है, असंगत है, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा कंडीशन कि जब तीनों कंडीशन बराबर हो जाए, a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के बराबर हो जाए, c1 बाई c2 का मान भी बराबर हो जाए, तीनों मान आपस में बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ खींचेंगे इन समीकरण का वो हो जाएगा समपाती। क्या हो जाएगा, समपाती, और इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है, और साथ में इस कंडीशन में वो संगत भी होते हैं। चलिए, तो ये 3 तरह के कंडीशन आपको जानना बहुत जरूरी था जी।
देखिए पहली बात, जब दो समीकरण दिया हो और वहाँ पे a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं हो तो बोलेंगे कि उसका ग्राफ हमेशा प्रतिच्छेदी होगा और वहाँ पर x और y का मान केवल एक ही होगा और साथ में उस कंडीशन में समीकरण संगत होगा। ठीक है। अब जब दूसरा है कि जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, यानी a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इज इक्वल c1/c2, तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ समानांतर होता है और कोई भी हल नहीं होता है। यहाँ पर x और y का मान निकालना संभव नहीं है और इस कंडीशन में दिया गया समीकरण असंगत होता है। और जब तीनों आपस में बराबर हो जाए, मतलब a1/a2 का मान, b1/b2 का मान, c1/c2 का मान आपस में बराबर हो जाए तो बोलेंगे कि उसका ग्राफ संपाती होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएगा। और यहाँ पर x और जो y का मान होगा वो अनेक आएगा, अनगिनत आएगा, ढेर सारा आएगा x और y का मान। और साथ में इस कंडीशन में जो दिया गया समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो ये दो बेसिक चीज़ें थी। पहली बेसिक चीज़ थी कि जब ग्राफ खींच देगा तो वहाँ से x और y का मान कैसे निकालते हैं, और दूसरी बात है कि जब दो समीकरण दिया हो तो कैसे मालूम करेंगे कि वो संगत है कि असंगत है, वो प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि संपाती है, उसका कितना हल है, ये कैसे मालूम करेंगे। ये इन चीज़ के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहली बात क्या समझ लिए, पहली बात आप ये समझ लिए कि जब समीकरण दिया हो और समीकरण का ग्राफ आपके सामने निकल गया हो तो उसका हल कैसे करते हैं, x और y का मान कैसे निकालते हैं। और दूसरी बातें क्या थी, दूसरी बातें आपकी ये थी कि जब दो समीकरण दिया हो तो वहाँ पर कैसे मालूम करेंगे कि संगत और असंगत, मतलब दिया गया समीकरण संगत है या असंगत है। इस कंडीशन को, इन तीनों कंडीशन को याद रखिएगा, शुरू से अंत तक इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे हम। अब चली जाए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इस चीज को मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करिए। 1 में 2 क्वेश्चन दिया है, ध्यान देंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बोले कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है उसमें 2 तरह के विद्यार्थी हैं, लड़का भी है लड़की भी है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाने का मतलब उसमें 2 गो चर लेकर चलना पड़ेगा, x और y। तो आप मान लीजिए यहाँ पर माना कि लड़कों की संख्या x ले लीजिए, माना कि लड़कों की संख्या क्या है, x है, तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है। अब प्रश्न से चलते हैं। मैंने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, तो ध्यान से इस बात को समझिए। मान लें कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है और कक्षा 10 में टोटल कितने विद्यार्थी है, 10 ही विद्यार्थी है। पढ़िए प्रश्न को समझिए। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब लड़के और लड़कियों को टोटल मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो पहला समीकरण ये बन जाएगा x + y = 10। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। ठीक है। मैंने कैसे लिख दिया x + y = 10, मैंने देखा वहां पर कि बड़े टोटल विद्यार्थी 10 है, इसका मतलब लड़के और लड़की दोनों मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। अब आगे की बात समझते हैं, पुनः प्रश्न से चलते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, पुनः प्रश्न से। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, पुनः प्रश्न से। अब सेकेंड पार्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है, लिया y। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है, y, और लड़कों की संख्या क्या है, x है। तो जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो गई, 4 अधिक हो गई। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ऐसा समीकरण मैं बना दिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल गया। अब देखिए समीकरण युग्म पहले बनाना था, समीकरण युग्म मैं बना दिया। अब क्या करना है कि इनका ग्राफीय विधि से हल भी करना है। ग्राफीय विधि से हल करके आपको बताना है कि यहाँ पर x और y का मान क्या होगा। चलिए
अब क्या करेंगे कि जब इसका ग्राफ खींचना हो तो मैं आपको बता दिया हूँ कि सबसे पहले इसका मान सारणी निकालेंगे, मान सारणी निकालने के बाद उसका ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पर हल कैसे करेंगे वो भी मैं बताया था और यहाँ पर भी समझाऊंगा। तो मान सारणी निकालने के लिए समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर 10 प्लस वाई को इधर लाएंगे माइनस वाई। जब ये किसी एक पद का मान निकल गया तो यहाँ से क्या निकाल देंगे? मान सारणी रेडी कर देंगे। जब मान सारणी रेडी हो जाएगा तब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? ग्राफ खींच सकते हैं x y। अब देखो यहाँ पर y का मान छोटा से छोटा रखो कि x का मान छोटा आ जाए, कुछ भी रख सकते हैं। मैं 3.1 में ये बातें आपको समझा चुका हूँ। मान लीजिए कि मैं y का मान 5 रख दी यहाँ पर, तो y का मान जब 5 रखूंगा तो 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा। जब x का मान मैं 6 रखूंगा तो y का मान 6 रखूंगा तो 10 में से 6 घटेगा 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 4। तो ये पहले समीकरण का मान सारणी हो गया। अब दूसरे समीकरण से चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? देखिए यहाँ पर y बराबर x प्लस 4, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे? यहाँ पर किसी एक पद का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर y का मान निकल चुका है, y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पे रेडी कर देंगे मान सारणी, रेडी करें मान सारणी। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, x y। अब सोचिए यहाँ पर x का मान रखेंगे, x का मान मान लीजिए मैंने 1 रख दिया। जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। y का मान 5। मान लो कि x का मान मैं यहाँ पर 0 रख दिया, 0 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या हो गया? मान सारणी रेडी हो गया। जब मान सारणी आपका रेडी हो गया तब इसका ग्राफ खींचने में कोई टाइम तो लगने वाला नहीं है। चलिए इसका ग्राफ खींच देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो पहले अक्ष को रेडी कर लीजिए, टोटल अक्ष को। मेरा ग्राफ थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं अपने हैंड से रेडी कर रहा हूँ इस ग्राफ को। आप ग्राफ वाले कॉपी पर इसको रेडी करेंगे, उस पर करेक्ट आपका आंसर आएगा, सही लाइनिंग सही डिस्टेंस होगा जी, ठीक है। ये x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश। बीच में होगा 0, 0 के बाद आएंगे तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, ऐसे आगे बढ़ाइएगा। चलिए आते हैं माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5। देखिए इसका डिस्टेंस थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाएगा क्योंकि हैंड से मैं रेडी कर रहा हूँ। आगे चलते हैं 1, 2, 3, 4। डिस्टेंस मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी जी। 4, 5, 6, 7। नीचे आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही दर्शा सकते हैं। तो मैं अक्षों को रेडी कर दिया, x अक्ष और y अक्ष दोनों को रेडी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पहले समीकरण का जो मान सारणी है उसको उस ग्राफ में पुट करके उसका समीकरण यानी उसका ग्राफ खींचेंगे। पहला समीकरण का मान सारणी x का मान 5 है, y का मान कितना है? 5 है, यानी x का मान 5 ढूंढिए सबसे पहले। ये x अक्ष है, इस पर 5 यहाँ मिलेगा और 5 से कहाँ तक जाना है? 5 तक। x का मान 5, y का मान 5, तो 5 से कहाँ तक जाएंगे? 5 तक उठेंगे। चलिए 5 से 5 तक आते हैं, ठीक सामने एकदम। ये वाला लगभग बिंदु आपको मिल रही है, दिखाई दे रही होगी, ये वाला बिंदु, इसको बोलेंगे 5,5। अब आगे देखिए, इस बिंदु को दर्शा दिया। अब x का मान 4 है, 4 ये, और 4 से कहाँ तक जाना है? 6 तक। देखिए x का मान 4, y का मान 6 है, तो 4 से चलेंगे 6 तक। 4 से 6 ये वाला बिंदु लगभग मिल रही है, ये वाला ध्यान दीजिएगा। 4 से 6 ये बिंदु आपको मिल रही है, यहाँ पर लिख देंगे 4,6। अब देखिए दोनों बिंदु को मिलाकर क्या रेडी करेंगे? ग्राफ रेडी कर देंगे। मेरा ग्राफ इधर उधर हो सकता है लेकिन आपका ग्राफ नहीं होनी चाहिए, आपका एकदम सीधा होना चाहिए। आप स्केल से खींचेंगे, ठीक है। ये पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। किस समीकरण का ग्राफ हो गया उसको मैं लिख देता हूँ। ये पहला समीकरण हो गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है ना। मेरा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि मैं हैंड से रेडी कर रहा हूँ। अब दूसरा समीकरण का मान सारणी देखते हैं। x का मान 1 है, 1 से कहाँ तक जाना है? 5 तक। x का मान 1, y का मान 5 है, 1 से 5 तक चलते हैं। 1 से 5 लगभग ये वाला बिंदु आपको मिल रही है, इसको दर्शाएंगे 1,5। अब आगे चलते हैं, x का मान 0 और 0 से कहाँ तक जाना है? 4 तक। 0 से 4 ये वाला आपको बिंदु क्या हो रही है? मिल रही है। इस बिंदु को दर्शा दीजिए 0,4। दो बिंदु आपको मिल गई, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। दोनों बिंदु को क्या करेंगे? मिला के ग्राफ आप रेडी कर देंगे, ठीक है।
दोनों बिंदु को मिलाकर मैं ग्राफ रेडी कर दिया। ये दूसरे समीकरण का ग्राफ हो गया। दूसरा समीकरण y बराबर था x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए बाबू ध्यान से इस बात को समझेंगे। देखिए तो यहाँ पर दोनों समीकरण का मैं क्या रेडी कर दिया, ग्राफ। आप ग्राफ की कॉपी पर इसका ग्राफ खींचेंगे, आपका ग्राफ करेक्ट आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, बेसिकली बातें आपको बताने के लिए इसका ग्राफ खींचा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए दोनों समीकरण का ग्राफ खींच दिया मैं। अब दोनों का कटान बिंदु देखना है कि इन दोनों का कटान बिंदु कौन सा है। तो इन दोनों का कटान बिंदु ये वाला है, दिखाई दे रही है। अब इसी बिंदु से x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान, और इसी बिंदु से y अक्ष के सामने आएंगे तो y का मान। चलते हैं, इसी बिंदु से x अक्ष के सामने आते हैं। तो किस बिंदु पर 3 पर आ रहा है, इस बिंदु से, यानी x का जो मान आएगा वो 3 हो जाएगा, और इसी बिंदु से लगभग आ रहे हैं, लगभग ये 7 के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो y का मान कितना आ गया, 7। यानी x लड़का लिया था, लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। तो जो कटान बिंदु मिलेगा उसी से x अक्ष के सामने आएंगे x का मान, उसी से y अक्ष के सामने आएंगे y का मान। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः लड़कों की संख्या क्या लेकर चले थे, x का मान निकल गया 3, तथा लड़कियों की संख्या क्या लेकर चले थे, y, तो y का मान कितना निकल गया, 7। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। चलिए 1 का 2 देखिए। 1 का 2 क्या बोल रहा है, बोले 5 पेंसिल और 7 कलम। यहाँ पर 2 तरह की चीजें हैं, यहाँ पर मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक तो पेंसिल और एक कलम है। तो मान लीजिए कि एक पेंसिल जब आप लेंगे तो उसका मूल्य x रुपया है, और एक आप कलम लेंगे तो उसका दाम कितना है, y रुपया है। ठीक है, एक पेंसिल और एक कलम का दाम y रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात को समझिए, ध्यान दीजिए। एक पेंसिल का दाम x रुपया और एक कलम का दाम कितना है, y रुपया है। ठीक है, तो 5 पेंसिल, सोचिए एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x, और उसके बाद 7 कलम खरीदना तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7y। मतलब एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम 5x, एक कलम का दाम y रुपया है तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7y। और टोटल मिलाकर कितना खर्च करना पड़ रहा है, 50 रुपया। पेंसिल और जब कलम खरीदा गया तो ये पहला समीकरण हो गया 50 रुपया। 5x + 7y बराबर है 50। अब देखिए ध्यान से, अब दूसरी बात क्या बोल रहा है कि 7 गो पेंसिल लेना है। तो एक पेंसिल का दाम x, तो 7 होगा 7x। उसके बाद कितना कलम ले, 5 कलम लेता है। एक कलम का दाम 5, तो एक कलम का दाम y, तो 5 कलम का दाम हो जाएगा 5y। दोनों मिलाकर कितना रुपया भरपाई करना पड़ रहा है, 46 रुपया। ये दूसरा समीकरण। चलिए एक पेंसिल और एक कलम का दाम लेकर चलेंगे। माना कि एक कलम का मूल्य दाम कितना है, x रुपया, तथा एक पहले पेंसिल है तो पहले पेंसिल का मूल्य ले लीजिए। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ पर एक कलम का दाम ले लीजिए। एक कलम का मूल्य कितना लेकर चल दिया, y रुपया। ठीक है ना, प्रश्न से चलते हैं। पहली बार प्रश्न से क्या बोला है कि 5 गो पेंसिल 7 गो कलम, तो कितना हो जाएगा, 5x + 7y। दोनों मिलाकर कितना दाम देना पड़े, 50 रुपया। इसको लेता है समीकरण 1। पुनः प्रश्न से देखते हैं, पुनः प्रश्न से। ठीक है ना, अब सेकंड में क्या है कि 7 गो कलम और 5 गो पेन लेना है, मतलब 7x और प्लस कितना हो जाएगा 5y। दाम कितना देना पड़ेगा, 46 रुपये। हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दो तरह का समीकरण आपको मिल गई। तो क्या करेंगे, एक एक समीकरण का मान सारणी निकालेंगे, दोनों का जब मान सारणी निकल गया ग्राफ रेडी करेंगे, हल कर देंगे। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, मान सारणी निकालते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 5x + 7y बराबर 50। यहाँ पर किसी एक का मान निकालेंगे, या तो x का नहीं तो y का। इसलिए क्या करिए, निकाल रहा हूँ 5x 50 + 7y को इधर ला दूंगा -7y। ठीक है, यहाँ पे x का मान निकाले, इसलिए x बराबर 5 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 50 - 7y या बटा हो गया 5। जब x या y का मान निकल गया तो यहाँ से क्या रेडी करेंगे, मान सारणी रेडी करिए। मान सारणी, यहाँ x और यहाँ y। अब सोचिए इधर y है, अच्छे साइड में y है, तो y का मान पुट करिए। ऐसा पुट करिए काट कवर करने के बाद छोटा से छोटा मान आ जाए। देखिए तो y का मान क्या रखते हैं यहाँ पर, पहली बात कि y का मान यहाँ पर आप ले लीजिए, छोटा से छोटा लाने के लिए y का मान 5 ले लीजिए। ठीक है ना,
y का मान जब मैं 5 ले रहा हूँ तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। y का मान यहाँ 5 रखेंगे ना, 7 × 5 = 35, तो 50 में से 35 घटा देंगे, 15/5 है, तो पंक्ति आई 15, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान भी ले लीजिए। और मान लीजिए y का मान 7 × 42, 7 × 7, 7 × 14, 17 × 21, 7 × 28, तब भी नहीं कटेगा। 7 × 5 = 35, 5 तो ले ही लिया हो, 0 लेंगे तो लंबा आ जाएगा। 6, 7 × 42, 7 × 49, 7 × 56, 7 × 56, 7 × 63। अगर -5 लेता हूँ तो अधिक आ जाएगा। मान लो कि मैं y का मान 0 लेकर चल लेता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 का 0 से गुना करूँगा 0, तो 50/5 हो जाएगा, तो कट जाएगा 15/50। यहाँ पर y का मान, x का मान कितना आ जाएगा, 10। तो इस बात को ध्यान दीजिए। ये पहला समीकरण का मान सारणी होगा। दूसरा समीकरण चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 7x + 5y = 46। अब देखो यहाँ भी x का मान निकालते हैं, 46। ये +5y को इधर ला देंगे, +5y को इधर लाएंगे, -5y, इसलिए x का मान यहाँ पर क्या निकलेगा, 7 गुना में इधर चलेगा बटा में, तो 46 घटाओ 5y अब बटा 7 इधर चलाएगा बटा में। ये समीकरण 1 हो गया। अब इस समीकरण का यहाँ पर साइड में देखो मैं मान सारणी निकाल लेता हूँ। इसी समीकरण का मान सारणी, x y, अच्छे से डूब y, y का मान क्या पुट करोगे, ऐसा पुट करोगे छोटा से छोटा मान है। तो यहाँ पर y का मान सोचिए क्या रखीजिए, y का मान 0 रख रहे हैं तो 46 आएगा, कटेगा नहीं। y का मान 1 रख रहे हैं, 41 आएगा, 2 रखेंगे तो 36 आएगा, 3 रखेंगे तो शायद कटनी चाहिए, तो पंक्ति आई 15, 46 में से 15, हाँ। y का मान आप यहाँ पर 3 रख दीजिए। y का मान जैसे ही आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो पंक्ति आई 15, तो 46 में से 15 घटा देंगे, 17 की 21, 15, 46 में से 15 घटाएंगे तो भी नहीं कटे, नहीं y का मान 3 रखने पर भी नहीं कटेगी। मान लीजिए y का मान मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, y का मान 1 रखा तो 5 नहीं, 41 आएगा, 2 रखेंगे तो 36 आएगा, 3 रखेंगे तो 15, तो ये बचेगा 35, 15, 36, 36 में से 15 घटा दीजिए, बचेगा 31, 21 कट जाएगा सर, 21, हाँ जी कटेगा। y का मान 3 रखिए तो पंक्ति कितना 15, तो यहाँ पर नहीं 36 नहीं 46 है जी, y का मान 3 नहीं, y का मान कुछ और रखिए। देखिए यही डिफिकल्टी है, चाहूँगा तो मैं इसको दशमलव में लाकर बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मान चूज करना चाहता हूँ जो पूरा का पूरा काट दे। यहाँ पर 46 है तो 3 रख रहे हैं, तो 15, 46 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 31 आ जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर देखो 5 × 25, तो 46 में से 25, हाँ y का मान 5 रखिए, कट जाएगा, 5 × 25, तो 46 में से 25 घटा देंगे, 21 बचेगा, तो 21/7, 17 की 21, 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। अब सोचो y का मान क्या रखीजिए, और चूज करिए। मान लो कि मैं y का मान यहाँ पर रख देता हूँ, एक रखूँगा नहीं, 3 रखा तो कटा वो, 5 रखा, 6 रख रहा हूँ तो 5 × 6 = 30, 36 आ जाएगा, और 7 रख रहा हूँ तो 5 × 7 = 35, 11 आ जाएगा, और 8 रख रहा हूँ तो 6 आ जाएगा, 9 रख रहा हूँ तो 1/7 आ जाएगा। माइनस में अगर देखिए, माइनस में 7/56, मान लीजिए y का मान में यदि -2 रख रहा हूँ तो सोचो यहाँ पर क्या 46 - 5 गुना y, y का मान -2 रख दिया बटा 7, ध्यान दीजिए 46 माइनस का जाएगा प्लस 5 दूना 10/7, तो 46 10 कितना आ जाएगा 56/7, 7/56। तो y का मान जब -2 रख रहा हूँ तो x का मान कितना आ जा रही है, 8 आ जा रही है। तो इस प्रकार दूसरे समीकरण का मान सारणी रेडी हो गया। तो मेन चीज है मान सारणी निकालना। जब मान सारणी निकल गई तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन का आधा भाग क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ रेडी कर लीजिए जी। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा लंबाएंगे क्योंकि x का अधिक से अधिक मान 10 तक गया है जी। ये x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, बीच में होता है 0, 0 के बाद आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बढ़िया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे बढ़ेंगे। ऊपर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बढ़िएगा। आगे चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले समीकरण का मान सारणी देखिए। पहले समीकरण का मान सारणी में आते हैं x का मान 3 और y का मान 5, यानी x का मान 3 ढूंढिए और 3 से कहाँ तक जाना है 5 तक। x का मान 3 और 3 से जाएंगे 5 तक, इसी बिंदु 3 से यहाँ पर आ रही लगभग बिंदु ये
ये हो गया 3,5। दूसरा देखते हैं, x का मान 10, ये 10 10 से 0, तो 10 से 0 ऊपर नहीं मिलेगा आपको, यहीं पे मिलेगा। तो ये वाला बिंदु हो गया 10,0। अब इन दोनों बिंदु को मिलाकर रेखा खींचिए, पहले दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, मैं दोनों को मिलाकर एक रेखा खींच दिया। आपका ग्राफ करेक्ट होनी चाहिए एकदम, स्केल से पेंसिल से रेडी करेगा। ये पहले समीकरण का ग्राफ होगा। पहला समीकरण क्या था देखिए, पहला समीकरण था 5x + 7y = 50। अब चलिए दूसरा समीकरण का मान सर, x का मान 3 y का मान 5 है, ठीक है ना। तो यही 3 से 5 तक ये वाला आपको एक बिंदु मिल गया। और दूसरा समीकरण x का मान 8, x का मान 8 और 8 से कहाँ तक है ना, -2 तक। तो माइनस तो नीचे आएगा, 8 से -2 लगभग इसके सामने आ रहा है ये वाला बिंदु। तो ये वाला बिंदु हो गया 8, -2। तो ये एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, दोनों बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं जी। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को मिला देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लंबा कीजिए। ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है, ये ग्राफ है 7x + 5y = 46। तो इस प्रकार दोनों समीकरण का मैं क्या रेडी कर दिया, ग्राफ रेडी कर दिया। अब ग्राफ रेडी कर दिया तो उस ग्राफ का हल भी तो करना है, तो कटान बिंदु देखना है। काटा यहाँ पर है, तो यहाँ से कटान बिंदु को देखना। अगर ये कटान बिंदु है तो इसी कटान बिंदु से नीचे आएंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसी कटान बिंदु से आएंगे तो ये y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए किस पर आ रहा है, x का मान 3 आ रही है और y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक पेंसिल का मूल्य है वो 3 रुपया और y का जो कलम का मूल्य है वो कितना है, 5 रुपया, ठीक है ना। आपके ग्राफ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x लेकर चले थे, x का मान कितना आ गया, x लेकर चले थे, x का मान 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य कितना लेकर चले, y का मान आ गया 5 रुपया। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, इसकी बेसिक बातों को हम लोग समझेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिट कर रहा हूँ। चलिए अब आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 2 जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके आपको बताना है कि कौन सा जो मतलब समीकरण है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, संपाती करेगा या समानांतर होगा। यही आपको जांच करना, अभी मैं आपको बता दिया था, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा समीकरण दे दिया है 7x + 6y - 9 = 0। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बताना है कि इसका जो ग्राफ होगा A1/A2 की तुलना करके चलना है कि क्या होगा, ये समीकरण क्या होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा, नहीं तो समानांतर होगा, नहीं तो क्या होगा, संपाती होगा। तो आपको कंडीशन याद है क्या, तीनों कंडीशन में साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब A1/A2 का मान = था B1/B2, तो इस कंडीशन में बता दिया था कि ग्राफ क्या होगा, हमेशा इसका प्रतिच्छेदी होगा। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, A1/A2 = B1/B2 और = हो जाए C1/C2, तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ हमेशा क्या हो जाएगा, समानांतर। और तीसरी कंडीशन थी, यदि तीनों कंडीशन बराबर है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ हमेशा क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। तो पहला समीकरण में A1 B1 C1 और दूसरे समीकरण में A2 B2 C2, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ मान पर लिखिए। यहाँ A1 का मान क्या है, पहले समीकरण में A1 वाले चलेंगे, A1 B1 C1। A1 का मान 5, B1 का मान कितना हो जाएगा, -4 और C1 का मान हो जाएगा 8। दूसरे समीकरण में आते हैं A2 का मान, ये दूसरे समीकरण A2 का मान 7 और यहाँ पर देख सकते हैं B2 का जो मान है वो हो जाएगा 6 और C2 का जो मान है वो हो जाएगा -9। इसलिए अब जांच करेंगे, A1/A2 का मान निकालेंगे। A1/A2, A1 का मान 5 है और A2 का मान है 7, ठीक है, 5/7। अब निकालते हैं B1/B2 का मान। B1/B2 का मान देखिए -4 और B2 का मान है 6। एक कटेगा 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ रहा है, -2/3। क्या दोनों का मान सेम है, A1/A2 का मान 5/7 है, B1/B2 का मान -2/3 है, दोनों मान बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 = B1/B2, अतः यह क्या होगा, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो प्रतिच्छेदी है, अतः यह क्या है, प्रतिच्छेदी है। इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अब 2 का 2 देखिए क्या समीकरण दिया है।
2 का 2, दूसरा समीकरण आपको दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसका दूसरा समीकरण क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 अब बराबर 0। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी निकालेंगे A1 A2 B1 B2 ये सब मान निकालेंगे। यहाँ चलते हैं A1 का मान, पहला समीकरण में 1 वाला चलेगा, पहला समीकरण से A1 B1 C1। A1 का मान 9 और देखिए B1 का मान कितना है 3 और C1 का मान कितना है 12। अब चलते हैं आगे, A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान 24। अब यहाँ पर तुलना कर देंगे, A1 बाई A2 का बटा करेंगे, A1 बाई A2 तो A1 का मान 9, A2 का मान 18, काटिए 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 1/2 निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं B1 बाई B2 का मान, तो B1 का मान कितना है 3 है, B2 का मान कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना निकल गया 1/2। अब C1 बाई C2 का भी मान निकाल लेते हैं, C1 बाई C2, C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 1/2। यहाँ पर देखिए A1 बाई A2 का भी मान 1/2, B1 बाई B2 का भी मान 1/2 और C1 बाई C2 का भी मान कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपका बन रहा है इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन आ रहा है A1 बाई A2 इज इक्वल क्या हो रहा है B1 बाई B2 इज इक्वल C1 बाई C2। यहाँ पर तीनों मान आपस में बराबर, जब तीनों मान आपस में बराबर होता है तो वो क्या होता है संपाती, अतः यह क्या है संपाती है। इस प्रकार 2 नंबर सॉल्व हो गया। अब इसका 3 नंबर देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 3 नंबर समीकरण क्या दिया, 3 नंबर समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 अब बराबर 0। दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये 2 तरह का आपको समीकरण दिया है। यहाँ भी A1 B1 सब मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ A1 का मान 6 पहला समीकरण, B1 का मान -3 और C1 का मान 10। A2 का मान देखते हैं, A2 का मान 2, B2 का मान -1 और C2 का मान 9, ठीक है ना, निकल गया। अब यहाँ पर तुलना कर दीजिए। अब A1 बाई A2, A1 का मान 6, A2 का मान 2, द्वितीय है 6, निकल गया 3। अब चलते हैं B1 बाई B2, -3 बटा कितना होगा -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कंडीस होएगा तो मान निकल जाएगा 3/1 मतलब 3 हो गया। यानी A1 बाई A2 का भी मान 3 और B1 बाई B2 का भी मान कितना आ गया 3। अब निकालते हैं C1 बटा C2 का मान, तो C1 का मान 10 और C2 का मान 9, ये कटने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मान बराबर है लेकिन तीसरा का मान बराबर नहीं हो रही है, तो कंडीशन ये बनेगा चूंकि A1 बाई A2 इज इक्वल क्या है B1 बाई B2, लेकिन इज नॉट इज इक्वल क्या है C1 बाई C2। यहाँ 2 मान बराबर लेकिन तीसरा का मान बराबर नहीं है। जब तीसरा का मान बराबर नहीं होता है तो उसका समानांतर होता है ग्राफ, अतः यह क्या है समानांतर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।